हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ डॉक्टर विदिशा अगेन विथ यू। सोना हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं और सोने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं ये भी हम जानते हैं। बट एक बेनिफिट जो शायद आप ना जानते हो वो ये है कि सोने से हमारे बॉडी के हार्मोन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है या फिर हमारे बॉडी का हार्मोन क्या हमारे स्लीप पे अफेक्ट करता है। जैसा मैंने कहा कि स्लीप हमारे बॉडी के बहुत सारे हार्मोन को अफेक्ट करता है, जैसे स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन हो गया, हंगर रिलेटेड हार्मोन हो गया। बहुत ज़्यादा या बहुत कम सोने से हमारे बॉडी के हार्मोन लेवल पे फ़र्क पड़ता है। इसीलिए हमारे हार्मोन्स को बैलेंस में रखने के लिए हमें एडिक्वेट स्लीप चाहिए एंड स्पेशली रात में एक अच्छी नींद हमारी बॉडी को ज़रूरी होती है। तो आज इस वीडियो में मैं इसी बारे में बात करूंगी कि हमारे नींद से हमारे हार्मोन पे क्या फ़र्क पड़ता है। उसका सारा इन एंड आउट आज मैं आपको बताऊंगी, कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो अफेक्टेड होते हैं और हमारे बॉडी पे इसका क्या अफेक्ट होता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि हार्मोन्स होते क्या हैं और ये करते क्या हैं। तो हार्मोन्स बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर एक केमिकल मैसेंजर होता है, जैसे कि और भी कई तरह के मैसेंजर हमारे बॉडी में होते हैं, जैसे नर्व हो गया या हमने स्किन टच किया, उस तरह के मैसेंजर जो हमारे बॉडी में ये बताते हैं कि हमें किसी ने टच किया, या फिर अगर हमें दर्द हुआ तो हमारे नस के थ्रू हमारे ब्रेन में जाता है ये बात कि हमें दर्द हो रही है। उसी तरह से हमारे बॉडी को क्या चाहिए, हमारे बॉडी के क्या प्रोसेस को कैसे रेगुलेट करना है, ये हमारे बॉडी का केमिकल मैसेंजर जो कि हार्मोन होता है वो बताता है। एंड हमारे बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स चाहिए अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जैसे हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म हो गया, हमारा स्लीप पैटर्न हो गया, हमारा ग्रोथ हो गया, हमारे बॉडी में ब्लड शुगर मेंटेन करना हो गया, या फिर हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करना हो गया, हार्ट रेट मेंटेनेंस हो गया, या फिर हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना हो, या हमारे बॉडी के स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करना हो। इन सब चीज़ों के लिए हार्मोन्स की ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को। तो पहले बात करते हैं स्लीप एंड हार्मोन के रिलेशन की। तो जैसा मैंने पहले बताया कि हमें एडिक्वेट स्लीप क्यों चाहिए। एडिक्वेट स्लीप हमें इसलिए चाहिए क्योंकि ये हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स हैं उसके लेवल को कंट्रोल कर सके, और जितना अमाउंट हमारे बॉडी को चाहिए उस प्रोसेस को करने के लिए उतना हार्मोन हमारे बॉडी में रिलीज हो सके। एंड क्योंकि बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमारे स्लीप वेक साइकिल पे डिपेंड करते हैं, तो इसीलिए इसको इफेक्टिवली फंक्शन करने के लिए हमें एडिक्वेट स्लीप चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन की, जो कि हमारे बॉडी में स्टेरॉयडल हार्मोन होता है और इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं, और ये हमारे बॉडी में जो एड्रेनल ग्लैंड होता है उससे निकलता है। जब आप एक अच्छी नींद लेते हो और एक कंटेंट वाली फीलिंग आपके अंदर आती है कि हाँ मैंने एक सही नींद ली है, तो उस तरह की नींद के बाद उठने के अराउंड हाफ एन आवर बाद आपके बॉडी में जो कॉर्टिसोल लेवल होता है वो अपने पीक पे पहुँचता है। एंड ये बहुत सारे हार्मोन्स को सेट ऑफ करता है, जैसे कि थायराइड हार्मोन हो गया, हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन हो गया, इन सारे हार्मोन्स को ये अफेक्ट करता है। इसके उलट अगर एडिक्वेट स्लीप आप नहीं लेते हैं तो ये आपके कॉर्टिसोल के रिलीज पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। इसीलिए हमें ये रिकमेंड किया जाता है कि हमें अराउंड 7 to 8 आवर्स की एडिक्वेट स्लीप लेनी ही चाहिए। बात करते हैं ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड थायराइड हार्मोन की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है हमारे बॉडी का सेक्स हार्मोन होता है और ये हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो जब आप सुबह उठते हैं तो आपका जो कॉर्टिसोल लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, एंड ये आपके ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो रिदम होता है उसे डिस्टर्ब करता है, एंड इसकी वजह से आपके थायराइड हार्मोन का जो रिलीज़ होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अब थायराइड हार्मोन क्योंकि स्लो रिलीज़ हो रहा है तो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म जो है वो कम होगा, या फिर स्लो मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हंगर हार्मोन की। स्लीप जो है हमारे बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट रेगुलेटर होता है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म अगर मैं नॉर्मल शब्दों में ये कहूँ तो ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन होता है आपके बॉडी में, जो कि आपके बॉडी में जो फूड आप ले रहे हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एंड क्योंकि स्लीप ड्यूरेशन का और क्वालिटी ऑफ स्लीप का हंगर हार्मोन के प्रोडक्शन पे, उसके अमाउंट ऑफ रिलीज पे, इन चीज़ों की वजह से आपका जो हंगर है वो डिस्टर्ब होगा, फूड इनटेक कम होगा और वेट लॉस जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। दूसरी बात ये होती है कि पुअर स्लीप आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन या फिर लेप्टिन हार्मोन उसको भी डिस्टर्ब करता है। एंड ये जो हार्मोन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी बॉडी में आपको फुलनेस फील कराना या हंगर फील कराना, एपेटाइट फील कराना, प्लस आपके बॉडी में ब्लड शुगर का रेगुलेशन करना और फैट स्टोरेज करना। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर आपको भले ही एक दिन की भी नींद अगर वो डिस्टर्ब हुई है या फिर इनएडिक्वेट नींद हुई है तो आपको अगले दिन अपने शुगर इंटेक पे ध्यान देना है, बिकॉज
अगले दिन आपका जो इंसुलिन लेवल है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, तो आपको शुगर इंटेक पे अपना कंट्रोल करके चलना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मेलाटोनिन हार्मोन की। मेलाटोनिन हार्मोन जो होता है वो हमारे बॉडी में रिलीज़ होता है पेरिनियल ग्लैंड से, जो हमारे स्लीप वेक साइकिल से भी एसोसिएटेड होता है। अगर आपका स्लीप डिस्टर्ब्ड है या इनएडिक्वेट है तो वो आपके मेलाटोनिन के सिक्रेशन को अफेक्ट करेगा और इसका रोल टू प्रमोट स्लीप उसे भी अफेक्ट करेगा। आपको ये जान के हैरानी होगी कि मेलाटोनिन अराउंड 500 जीन्स को हमारे बॉडी में कंट्रोल करता है, जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम भी आता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस हार्मोन का बैलेंस हमारे बॉडी में कितना ज़रूरी है, जो कि हमारे स्लीप से रिलेटेड है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये हमारे बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। और ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो हमारे बॉडी में प्रमोट करता है प्रोटीन के प्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म को, मसल डेवलपमेंट को, इम्यूनिटी में हेल्प करता है एंड हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। अब अगर आपने एडिक्वेट स्लीप लिया तो आपका ग्रोथ हार्मोन एडिक्वेटली आपके बॉडी में प्रोड्यूस होगा और जिसकी वजह से आपके बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस इजीली चलेगा। बट अगर आपने अपना स्लीप कट किया तो आपका ग्रोथ हार्मोन भी कट होकर रिलीज़ होगा, मतलब उसका अमाउंट कम रिलीज़ होगा। इसकी वजह से इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट ये होता है कि हमारे बॉडी में जो एक रिपेयर का प्रोसेस रात भर चलता है वो आपकी बॉडी में कम होगा, प्लस आपकी बॉडी में फैट डिपोजिशन की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, स्पेशली आपके बेली एरिया में। अब बात करते हैं कि अगर आपने बहुत कम नींद लिया तो ये आपकी बॉडी में क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। तो बेसिकली अगर मैं कहूँ, अगर आपने नींद कम लिया तो जिससे आपकी इम्यूनिटी पे बहुत बुरा असर पड़ता है, और अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको बार बार इन्फेक्शन होने के चांस होंगे, जिसकी वजह से आप इलनेस का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, अगर आप रात में अच्छे से नहीं सो पाते तो आपको भूख ज़्यादा लगती है, जिससे कि आप हाई कैलोरी फूड ज़्यादा लेने का चांस आपके अंदर होता है। इसकी वजह से ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब बात करते हैं कि अगर आप ज़्यादा स्लीप लेते हैं तो स्टडी में ये देखा गया है कि जो फीमेल्स, मैं फ़ीमेल का एग्जांपल लेती हूँ, अगर आप 7 आवर्स तक सोते हो, 7 से 8 घंटा, तो फिर आपका जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है वो ठीक होती है। बट अगर आप 9 घंटे से ज़्यादा सोते हैं तो जब आप उठते हो तो फिर आप एक डे टाइम फटीग आपको बार बार देखने को मिलेगा, या फिर आपको आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कम होगा, आपका फोकस थोड़ा कम होगा आपके काम में, या फिर ये कहें कि कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड थोड़ा सा होता है। तो चाहे वो कम स्लीप हो चाहे वो ज़्यादा स्लीप हो, दोनों का हमारे बॉडी पे बुरा असर होता है। तो इसीलिए एक बैलेंस्ड टाइम हमें अपने बॉडी को देना चाहिए, जिससे कि हम अपनी नींद को पूरा कर सकें एंड जो फीलिंग ऑफ फुलनेस है वो आपके अंदर आनी चाहिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, हमारे स्लीप और हार्मोन से रिलेटेड उनके रिलेशन को लेकर के सारा इन एंड आउट मैंने आज आपको बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। थैंक यू।